कनाडा पीआर में जो मई मंथ है वो पीएनपी का रहा है, क्योंकि इस मंथ में अब तक 16 ड्रॉ पीएनपी के आ चुके हैं, जिसमें 4000 से ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया जा चुका है। इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में मैं उसको डिटेल में बताऊंगा कौन सी प्रोविंस में कितने इनविटेशन दिए गए हैं और उन इनविटेशन में जो प्रोफाइल सेलेक्ट हुए हैं वो कैसे प्रोफाइल थे, किस ऑक्यूपेशन से कितने लोगों को लिया गया है। इसलिए अगर आप पीएनपी को समझना चाहते हैं, पीएनपी में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सा ऑक्यूपेशन किस प्रोविंस में इन डिमांड में है, किनको इनवाइट किया जा रहा है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। इससे पहले कि हम अलग अलग पीएनपी या प्रोविंसेस की बात करें, सबसे पहले मैं एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी के अंडर, जो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर पीएनपी जिसमें 600 पॉइंट जिसको मिलता है पीएनपी की तरफ से वो फाइल लगा सकता है, उसकी बात करूं तो इसमें 380 लोगों को जो है वो इन्वाइट किया गया है। 798 इसका जो है कट ऑफ गया है। तो ये जो होता है एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी, अगर आपकी प्रोविंस में आपको सिलेक्ट किया जाता है एक्सप्रेस एंट्री के अंडर 600 पॉइंट आपको मिलता है, तो आप ऑटोमेटिकली जो है पीआर हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं 1 बाय 1 प्रोविंस की। तो अल्बर्टा जो है इसके 4 ड्रॉ आए हैं। मई 1 को जो ड्रॉ आया था उसमें 12 लोगों को जो है वो इन्वाइट किया गया था। 50 इसका स्कोर गया था 6 मई को 830 लोगों को 54 के साथ। इसमें जो है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी, यानी कि जिसमें अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी में उन लोगों को इनवाइट किया जाता है जो इस टाइम पे अल्बर्टा में काम कर रहे हैं, तो उनको इनवाइट किया गया था। 7 मई को 146 लोगों को जो है इनवाइट किया गया 56 स्कोर के साथ। इसमें टेक पाथवे, जो टेक बैकग्राउंड से आते हैं, तो टेक वालों को जो है वो इनवाइट किया गया है। 13 मई को 61 लोगों को 57 स्कोर के साथ हेल्थ केयर में जो है इनवाइट किया गया। तो ओवरऑल अगर अल्बर्टा की बात करें तो इसमें अगर अल्बर्टा में आप काम कर रहे हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे आपका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, तो आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी में। अगर आप टेक से आते हैं, हेल्थ केयर में से आते हैं, तो स्पेसिफिक जो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉ निकलते हैं उसमें आपकी जो है वो आपका इन्विटेशन आ सकता है। तो ये अल्बर्टा है। इसके बाद बात करते हैं न्यू फाउंडलैंड की। इसमें 2 ड्रॉ आए हैं। न्यू फाउंडलैंड पीएनपी का ड्रॉ आया है 1 मई को। इसमें 156 लोगों को इनवाइट किया गया है। इसमें जो है जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं और इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स जो हैं, खास करके न्यू फाउंडलैंड के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के से जो उन्होंने ग्रेजुएट किया है, तो उनको इनवाइट किया गया है। 1 मई को ही जो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर जो है 33 लोगों को जो है इन्वाइट किया गया था। ये एम्प्लॉयर ड्रिवन था। इसके बाद 11 मई को आया है जिसमें न्यू फाउंडलैंड पीएनपी में 168 लोगों को, वही जो मैंने कहा कि न्यू फाउंडलैंड में वर्क कर रहे हैं जहां वहां की यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो उनको इनवाइट किया गया। एआईपी में 18 लोगों को इनवाइट किया गया। तो अगर न्यू फाउंडलैंड में आप वर्क कर रहे हैं, वहां पे आपका एक्सपीरियंस है या वहां से आप ग्रेजुएट हुए हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, आपका पीएनपी में नंबर आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी की। ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी के 3 ड्रॉ आए हैं। 5 मई को ड्रॉ आया था जो स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के लिए था। इसमें 8 लोगों को 115 स्कोर के साथ इनवाइट किया गया था। इसमें बिजनेस जो एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ बिजनेस जिनका बैकग्राउंड है उनको इनवाइट किया गया था। सेकंड ड्रॉ में 6 मई को जो है वो स्किल्ड वर्कर्स को इनवाइट किया गया था बीसीपीएनपी में। इसमें 333 लोगों को इनवाइट किया गया था। जो स्कोर गया था वो 100 और 115 के बीच में गया था। रेंज में इसने मैंने इसलिए बताई क्योंकि इसमें 3 कैटेगरीज को जो है टारगेट किया गया था। हेल्थ केयर को टारगेट किया गया था, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को टारगेट किया गया था और इसमें कंस्ट्रक्शन वालों को टारगेट किया गया था। तो इसमें 3 कैटेगरीज को जो है एक टाइम पे टारगेट किया गया था। इसके बाद 14 मई को जो है वो इनोवेट, इनका जो है हाईली इम्पैक्ट कैंडिडेट का प्रोग्राम चलता है, उसमें 47 लोगों को इनवाइट किया गया था। 135 स्कोर गया था। यहाँ पे इसके बारे में स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हाई इम्पैक्ट है उसका मतलब ये है कि आप हाईली स्किल्ड कैटेगरी में जॉब करते हैं। ये एक नई स्ट्रीम है इसके अंदर और आपकी जो बेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अगर आप इसमें लाई करते हैं, ऑक्यूपेशन आपका कोई भी हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप बीसीपीएनपी के इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्रिटिश कोलंबिया में अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जहां आप हाई इंपैक्ट वाली किसी जॉब में काम कर रहे हैं, तो आपके चांसेस बहुत बढ़िया है। इसके बाद मैनिटोबा पीएनपी की बात करते हैं। 2 ड्रॉ आए हैं। 7 मई को जो ड्रॉ आया था उसमें आगे 2 तरह की कैटेगरीज को जो है टारगेट किया गया था। 431 लोगों को जो इन्विटेशन मिला था
जो टीचर्स हैं, सीनियर सेकेंडरी टीचर्स हैं, एलिमेंट्री टीचर्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाले हैं, तो 431 लोगों को उनको इनवाइट किया गया था। इसके बाद जो है इसी में जो है 470 लोग उनको इनवाइट किया गया था जो रीजनल एरिया से आते हैं, फ्रैंकोफोन के अंडर आते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो इनवाइट किया गया था। इसके बाद सेकंड ड्रॉ जो है वो 21 मई को आया था, जिसमें 96 लोगों को ड्रॉ जो है इनवाइट किया गया था। इसमें मोस्टली स्किल्ड वर्कर थे, किसी भी ऑक्यूपेशन से आते हैं वो थे। तो ओवरऑल अगर मैनिटोबा की बात करें, अगर आप एजुकेशन फील्ड से आते हैं, चाहे आप एलिमेंट्री हैं, चाहे सेकेंडरी हैं, चाहे आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से आते हैं, तो आपके बहुत बढ़िया चांसेस हैं कि आप मैनिटोबा में जो है वो आपका पीएनपी में नंबर लग सकता है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा रीजनल से आते हैं, फ्रैंकोफोन खास करके अगर फ्रेंच आपने सीखा हो सकता है, तो मैनिटोबा में आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके बाद बात करते हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की। इसका एक ही ड्रॉ आया, 21 मई को ड्रॉ आया था, जिसमें स्किल्ड वर्कर खास करके हेल्थ और ट्रेड वालों को टारगेट किया गया था। 114 लोगों को इनवाइट किया गया था। तो ओवरऑल इसमें अगर आप हेल्थ में हैं, आप ट्रेड में हैं, तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अब अगर ओवरऑल हम इस मंथ के जो पीएनपी देखते हैं, ओंटारियो को छोड़कर हर एक प्रोविंस ने जो है वो कहीं ना कहीं पे ड्रॉ निकाले हैं। इसमें ओवरऑल जो समझने में जो मिला है कि अगर आप हेल्थ केयर से आते हैं, ट्रेड प्रोग्राम से आते हैं, जहां उस पीएनपी में आपका एक्सपीरियंस है, इवन कि आपके पास जॉब ऑफर भी है, जहां उस पीएनपी में जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, अगर आप इनमें से आते हैं तो उस प्रोविंस में आपको इन्विटेशन मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल पीएनपी बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर मई की बात करें, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हमें देखने को मिले हैं। तो अगर आप पीएनपी में किसी तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, जो मैंने आपको अभी तक बताया उसमें चेक कर लीजिए। अगर आप उस कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपका पीएनपी का बन सकता है। अगर आपको प्रोफाइल का नहीं पता है किस पीएनपी में आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं, उस पर आप अपना प्रोफाइल शेयर कर दीजिए। मेरी टीम आपको देख के बता देगी कि कौन से पीएनपी में आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो भी लोग इस टाइम पे कनाडा में बैठे हैं, बहुत ऐसे हैं जिनका सीआरएस स्कोर बहुत कम है। पीएनपी में उनका जो सीआरएस स्कोर जिसका कम है, उसका पीएनपी के थ्रू ही कहीं ना कहीं पे कनाडा में पीआर हो सकता है। तो सबके साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और आपको पीआर के बारे में जानना है, तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।